हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और हमें जो है वो इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें नज़र आ रहा है कि जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स हैं उसमें जो है हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो अब जो है वो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों टर्म्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक्स है। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इसी तरीके से एक्स वाई को हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा। तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब देखें लास्ट की जो दो टर्म्स हैं यानी कि एक्स प्लस वाई, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम वन कॉमन ले लेते हैं। यानी कि अगर दो हमारे पास ऐसी टर्म्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वन होता है। हमने वन को कॉमन ले लिया। अब x को जब हम वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बचेगा। किसी भी चीज़ को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं तो वही सेम नंबर हमारे पास आता है। तो इसी तरह x डिवाइडेड बाय वन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस y है तो y डिवाइडेड बाय वन भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। तो हमारे पास जो है वो अब इन दोनों इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें नज़र आ रहा है कि x प्लस वाई जो है वो कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हम x प्लस वाई को जो है वो कॉमन ले लेंगे और फिर ये जो हमारे पास चीज़ है x टाइम्स एक्स प्लस वाई, इसको अगर हम x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x बचेगा। इसी तरह वन टाइम्स एक्स प्लस वाई को हम x प्लस वाई से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वन। तो हमारे पास जो है वो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, x प्लस वाई और x प्लस वन। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया और लास्ट की दो टर्म्स में से कॉमन लिया, और फिर हमारे पास कॉमन फैक्टर आया, उस कॉमन फैक्टर को हमने दोबारा कॉमन ले लिया और जो बच गया हमारे पास वो दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया।